बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीफी फ़ंड का लेना जायज़ है या नाजायज़? जीफी फ़ंड इसको कहते हैं कि सरकारी इदारे या निजी इदारे मुलाजमीन की तनख्वाहों में से कुछ फ़ीसद कटौती करके एक फ़ंड उन्होंने कायम किया है। इस फ़ंड में इनकी रकम जमा होती है। फिर रिटायरमेंट के वक्त या वो मुलाजिम जिस वक्त नौकरी छोड़ना चाहता है, चाहे वो निजी इदारे से हो या सरकारी इदारे से हो, तो ये काटी हुई रकम और इसके साथ इजाफ़ा जिस रकम पर दिया जाता है वो रकम, ये दोनों इनको हवाले की जाती है। इसको जीफी फ़ंड कहते हैं। अब ये जायज़ है या नाजायज़, इसकी सूरतें हैं। कुछ सूरतों में तो ये जायज़ है और कुछ सूरतों में ये नाजायज़ है। आम तौर इसकी 3 सूरतें आजकल बनी हैं। पहली सूरत ये है कि जबरन इससे वो रकम काटी जाती है, ज़बरदस्ती इसको कोई इख्तियार नहीं दिया जाता, चाहे वो सरकारी इदारे की तरफ से हो या निजी इदारों की तरफ से हो। इसकी तनख्वाह से कुछ फ़ीसद वो काटते हैं, फिर आखिरी वक्त में कुछ इजाफे के साथ इनको देते हैं। तो इसमें इसको कोई इख्तियार नहीं है, तो ये रकम इसके लिए जायज़ है। जायज़ इस वजह से है कि इसमें नाजायज़ होने की कोई वजह नज़र नहीं आती। सूद भी नहीं है, जिस तरह आगे कुछ सूरतों में सूद आएगा, इसमें सूद नहीं है। सूद इस वजह से नहीं है कि ये जो रकम इसे ज़बरदस्ती काटी गई, ये उस रकम का मालिक बना ही नहीं है। मालिक तो तब बनता कि जब वो रकम इसके हवाले की जाती। अभी तक तनख्वाह आई है और तनख्वाह सिर्फ बनी है, और जैसे तनख्वाह उन्होंने बनाई तो पहले वो सरकारी इदारे और निजी इदारे वो रकम काटते हैं, बाद में तनख्वाह इसके हवाले करते हैं। तो वो असल में जो तनख्वाह इसकी आती है, अभी तक वो जो रकम कटौती हुई है इसका मालिक बना नहीं है। और आदमी जब तक किसी माल का मालिक ना बने उस वक्त पर उस पर शरीयत के अहकाम भी लाजिम और उस शरीयत के अहकाम भी उस पर नाफिज नहीं होंगे। तो ये पहली सूरत तो जायज़ है, क्योंकि कोई वजह नाजायज़ होने की यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो अगर इस तरह इदारे हैं कि वो जबरन ज़बरदस्ती कटौती करते हैं और आखिर में इजाफे के साथ देते हैं, तो इजाफ़ा लेना जायज़ है। अगर कोई शख्स ज़्यादा तक़वा इख्तियार करता है और उसको छोड़ देता है तो वो तो अच्छी बात है उसके लिए, लेकिन ये पहली सूरत जायज़ है। दूसरी सूरत ये है कि हुकूमत की तरफ से जबरी तौर पर नहीं है, बल्कि इख्तियार दिया जाता है कि जो अगर ये पसंद करे कि उसके तनख्वाह से कुछ शरह फ़ीसद के साथ कुछ रकम की कटौती हो, तो उसको हुकूमत इख्तियार देता है। जो नहीं करना चाहता उसको भी इख्तियार है कि आप इसमें हिस्सा ना लें। तो अब जो शख्स इसमें हिस्सा डालेगा और इसमें हिस्सा लेगा, अपनी तनख्वाह की कटौती इससे करवाएगा, तो ये नाजायज़ होगा, ये सूद होगा, क्योंकि ये पैसे जो इससे काटे जा रहे हैं और इस पर जो इजाफी रकम उसको मिल रही है वो किस एवज़ में मिल रही है। इसने अपने इख्तियार से बैंक वालों को पैसे दिए या गवर्नमेंट को पैसे दिए, उन्होंने सूदी लेन देन में लगा दिए। तो इसी वजह से जब वो सूदी लेन देन में लगे हैं तो और ये अपने इख्तियार से उसको पैसे भी दे कि मेरे पैसे भी इसमें शामिल कर दो, गोया तुम खुद भी सूद में मुझसे मुलविस हो रहे हो। तो लिहाजा ये सूरत नाजायज़ है, क्योंकि सूद कहते हैं कुल्लु कर्ज़िन जर नफ़ा, और वो कर्ज़ जो नफ़ा लेकर आए और ये पैसे हुकूमत को बतौर कर्ज़ दे रहा है। इसी वजह से आखिर में तो मुतालबा भी कर सकता है कि ये मेरे पैसे आपने क्यों नहीं दिए। तो और अब इस पर नफ़ा आ रहा है और ये नफ़ा ले रहा है, और वो जो कंपनी है या वो हुकूमती इदारा है इसकी जो नफ़ा दे रहा है वो भी इस वजह से दे रहा है कि उन्होंने पैसे लगाए हैं। अगर ये जिन्होंने पैसे नहीं लगाए उसको नहीं दिया जाता, वो तो ये जो दे रहा है ये किसी एवज़ में तो दे रहा है, और वही यही एवज़ है कि वो इससे सूदी इन्वेस्टमेंट होती है उससे। तो लिहाजा ये अगर इख्तियारी है तो ये जायज़ नहीं है। तीसरी सूरत ये है कि बाज़ इदारे ऐसे होते हैं कि वो जबरी रकम काटते हैं, फिर एक ख़ास मखसूस उसकी फ़ीसद मुकर्रर होती है। मिसाल 5% वो काट देते हैं, फिर आदमी को इख्तियार दिया जाता है अगर आप 5% हम तो काटते हैं, आगे आपको भी इख्तियार, अगर आप 10% कटौती करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 20% कटौती करवाना चाहते हैं, हमें कह दें हम आपकी 20% तनख्वाह से कटौती करके उसमें डाल देंगे, तो इस तरह आपको आखिर में बहुत बड़ी रकम आपको मिलेगी। तो इस सूरत का हुक्म ये है, पहले 2 से आपने मालूम किया होगा कि जो जबरन काटा जाता है, ज़बरदस्ती जो काटा जाता है वो तो हलाल है। दोबारा ये फिर जो इख्तियार में दे रहा है तो गोया ख़ुद फिर सूदी मामले में अपने आप को मुलविस कर रहा है। तो लिहाजा ये तीसरी सूरत, अगर ये ख़ुद अपने इरादे से इजाफ़ा दे रहा है तो ये लेना फिर आखिर में इसके लिए सूद होगा, तो ये जायज़ नहीं होगा। तो असल कलाम ये है कि 3 सूरतें बनती हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती काटा जाता है
اور بندے کو کوئی اختیار نہیں ہوتا تو وہاں پر اضافی رقم لینا جائز ہے. کوئی تقوی کرنا چاہے چھوڑ دے تو الگ مسئلہ ہے. دوسری مطلب اگر اختیار دیا جاتا ہے اور یہ اپنے اختیار سے وہ پیسے لیتا ہے تو یہ سود ہوگا. تیسری صورت یہ تھی کہ وہاں پر جبراً بھی کچھ حصہ کاٹا جاتا ہے اور کچھ یہ اپنا اختیار بھی شامل کرتا ہے, تو لہذا اس تیسری صورت میں جو جبراً کاٹا جائے گا وہ تو سود نہیں ہے, لیکن جو آخری صورت ہے وہ سود میں شامل ہوگی. تو یہ اس جی بی فنڈ کا خلاصہ تھا اور یہ تفصیل تھی. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة